दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी डिजीज चैप्टर का सीरीज चल रहा है एनटीपीसी में। जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी का प्रैक्टिस पीआईक्यू के फॉर्म में चल रहा है। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है कब है? 16 मार्च से लेके 26 मार्च है। इसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से आप लोग को कराया जा रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहे और प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इन HIV इन्फेक्शन द विंडो पीरियड रेफर टू फेज ड्यूरिंग विच। इसका आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा, HIV एंटीबॉडीज आर नॉट डिटेक्टेबल इन टेस्ट्स। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following breeds of cow is resistant to diseases? तो निम्नलिखित में से कौन सी गाय रोग प्रतिरोध है? क्या होगा इसका आंसर? रेड सिंधी होगा इसका आंसर। बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sexually transmitted diseases is caused by a bacterium? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग एक जीवाणु के कारण होता है? किसके कारण होता है? बैक्टीरियम के कारण होता है। कौन सा रोग? तो गोनोहोरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamins are maintained at a high levels in poultry feed to support optimal growth and health? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्तंभ विकास का समर्थन करने के लिए पोल्ट्री फीड में उच्च स्तर पर बनाए रखा जाता है और स्वस्थ? आंसर क्या होगा इसका? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कंट्रैक्ट्स HIV even the his partner is healthy. Which of the following behaviors from his personality could explain this? एक आदमी HIV से संक्रमित हो जाता है भले ही उसका साथी स्वस्थ हो। उनके व्यक्तित्व से निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार इसकी व्याख्या कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, हैविंग मल्टीपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर, यानी प्रोटेक्टेड यूज नहीं करता है, आम आदमी में भी चले जाता है, तो उससे ही HIV फैलता है। HIV फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आंसर देना है। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल काउजेज ड्रंकनेस, यानी छोटा मात्रा में इथेनॉल होना चाहिए ड्रंकनेस के लिए। स्टेटमेंट बी, इनटेक ऑफ प्योर इथेनॉल इज सेफ फॉर हार्ट, यानी प्योर इथेनॉल होगा वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, सेफ है, यानी कौन सा स्टेटमेंट होगा सही? ऑप्शन सी, स्टेटमेंट इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। बी क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है अबाउट कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में? तो गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में कौन सा कथन गलत है? और गर्भ निरोधक गोलियां आदमी खिला दिया जाता है, इससे कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैटेगरी ऑफ एजेंट्स दैट कैन काउज डिजीजेज इन पोल्ट्री फॉल? आंसर क्या होगा इसका? वायरसेस होगा, बैक्टीरिया होगा एंड फंगी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which contraceptive method
provides dual protection against pregnancy and most sexual transmitted disease। तो कौन सा गर्भ निरोधक विधि गर्भावस्था और सबसे अधिक यौन संचारित रोगों के खिलाफ दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसमें से क्या होगा आंसर? तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होगा, नहीं, मेल कॉन्डम होगा। यही गर्भनिरोधक विधि को सबसे अधिक यौन संचारित रोगों की दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ये यूज करने के बाद स्पर्म नहीं जाएगा तो नहीं होगा ये। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज एंड देयर आर मेनी डिजीज। बहुत सारे डिजीज भी होता है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया से बंद होता है? तो यौन क्रिया के सक्रिय का एक बहुत ही अंतरंग संबंध है और ऐसी कई बीमारियां हैं जिन्हें यौन रूप से प्रेषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? तो गोनोरिया एंड साइफिलिस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया और साइफिलिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए कपल who wishes to avoid both hormonal and surgical method। तो हार्मोन और सर्जिकल दोनों तरीके से बचने की इच्छा रखने वाले जोड़े के लिए कौन सी गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यूजिंग बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is practicing safe sex important for reproductive health? तो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित सेक्स का अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर क्या होगा? इट प्रिवेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक HIV और एड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल methods can cause hormonal imbalance and probably health issues। तो निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण तरीका हार्मोन असंतुलन और शायद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है? कौन बन सकता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The sexually transmitted disease AIDS is caused by which of the following? यौन संचारित रोग एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। HIV का भी होता है तो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ द एम ऑफ कंट्रासेप्शन इज डैश, यानी प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का उद्देश्य डैश है। तो क्या उद्देश्य है? दिए, टू प्रिवेंट अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी प्लान करके नहीं करता है, तो यही क्या है? गर्भ निरोधक का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिजीजेज या मेथड्स प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ STD? तो यानी STDs का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जस्ट एज एड्स, यानी एड्स की तरह ही ये भी एक डिजीज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, कॉन्डम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मेंटेनिंग गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी आवश्यकता है? कौन सा है इसमें से? सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड अवेयरनेस अबाउट कंट्रैप्शन, यानी अवेयरनेस भी करना बहुत जरूरी है, यानी सेफ सेक्स प्रैक्टिस होना चाहिए। Which of the following methods ensures prevention of transmission of sexually transmitted disease
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि संयोग के दौरान यौन संचारित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करती है? कौन करती है इसमें से? यूजिंग कॉन्डम, ये ऑप्शन होगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट्स? इसका आंसर क्या होगा? एड्स होगा, AIDS, एड्स। तो इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या है? द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, यही है एड्स का फुल फॉर्म। तो सी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन? HIV इन्फेक्शन इसमें से कौन सा जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? द हगिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI reduced during sexual activity? यौन गतिविधि के दौरान कौन सी यौन संचारित संक्रमणों STI के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? बाय यूजिंग प्रोटेक्शन, यानी कोई प्रोटेक्शन लगा के, जैसे कॉन्डम हो गया, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इसको यूज करके यानी सेक्सुअली एक्टिविटी को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट HIV ट्रांसमिशन? HIV ट्रांसमिशन का ट्रू स्टेटमेंट कौन सा इसमें से? द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? इनमें से कौन सा मदद करता है? तो हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, यानी हेल्थ एजुकेशन और मेडिकल केयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, सहायता मिलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ सेक्स मेथड टू हेल्प प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV क्या है? एक वायरस है। इसका आंसर क्या होगा? तो यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस समय कॉन्डम यूज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 24 क्वेश्चन था और ये NTPC प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग इसमें बने रहिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आप लोग का सही है, स्कोर क्या आ रहा है, और इस सीरीज से आप लोग को लाभदायक मिलेगा। आप आने वाले एग्जाम में देखिएगा NTPC में इससे मिलता जुलता प्रश्न होगा। यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।